ओम शांति। एक साड़ी ने कर दी जिंदगी बर्बाद, छीन ली माँ बनने की खुशी। देखिए, आजकल दिन प्रतिदिन हम देखते जा रहे हैं कि इस दुनिया में, इस कलयुग में तमोप्रधानता इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग अपनों को भी नहीं पहचान रहे हैं और सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ जो दे रहे हैं वो अपने अपनों को ही दे रहे हैं। अपनों की खुशी छीन रहे हैं, अपनों की खुशियों को बर्बाद कर रहे हैं, अपने ही लोगों के, अपने परिवार वालों के, अपने रिलेशन वालों को भी खुश नहीं देखना चाहते हैं, उनको वो आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। आज जो आपको एक सत्य घटना बताने वाले हैं, इससे आपकी रूह कांप जाएगी कि इतना भी कोई कर सकता है, इतनी भी किसी से ईर्ष्या होती है और जेलसी होती है। तो आज इस वीडियो को बनाने का मतलब और टॉपिक यही है कि आप हमेशा सावधान रहें। मैंने पहले भी कहा है कि सगा भी सगा नहीं होता है, किस पर करें भरोसा। आजकल कोई विश्वास करने के लायक भी इस दुनिया में नहीं बचा है। और दूसरी चीज़ बता दें कि जो कोई भी अगर किसी के साथ कोई गलत काम करता है, कोई जादू टोना कराता है, किसी से कुछ भी करता है, तो अपना एक ऐसा हिसाब किताब बना लेता है कि इसका इतना बुरा दंड, ऐसा परिणाम भोगना पड़ता है कि उसकी रूह कांप जाएगी। देख नहीं सकते हैं, वो समझ नहीं सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, आजकल दुनिया में ऐसा हो रहा है कि अपने बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो मेरे भाई के या मेरे पड़ोस के या मेरे दोस्त के या मेरे परिवार में किसी के भी नहीं बढ़ना चाहिए। इतनी जेलसी किसी की सुंदरता से, किसी के जॉब से, किसी के बिजनेस से, किसी की किसी ना किसी चीज़ से इतनी आजकल लोगों की ईर्ष्या और इतनी जलन होने लगी है। और आज का जो घटनाक्रम ऐसा है कि एक मामी नहीं चाहती थी कि उसके भांजे का घर आबाद रहे, उसकी भांजी सुखी रहे, भांजे की पत्नी सुखी रहे। वो नहीं चाहती थी कि ये लोग सुखी रहें। इसलिए आपको हमेशा कहते हैं, जब रिश्तों की बात आती है, कि सगा भी आजकल सगा नहीं रहा। आजकल जो देखते हैं ना, ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं कि चाहे मौसी हो, मामी हो, चाचा हो, चाची हो, दादा हो, सगा हो, जो रिश्तों के हमने नाम दिए हैं, चाहे वो भाभी हो, कोई आजकल सगा नहीं रहा है, ये भी क्लियर हो चुका है। और जितने आजकल केस आ रहे हैं, और जितने भी आजकल, देखिए मेरे पास रोज़ ही ऐसे लोगों के कॉल आते हैं और लोग बताते हैं। और जो भी अगर कोई किसी के ऊपर जादू टोना या कुछ ऐसा नेगेटिविटी का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अपने ही निकलते हैं। आज तक किसी ने नहीं बताया कि किसी अनजान व्यक्ति ने मेरे ऊपर कोई तांत्रिक का प्रयोग किया है, कोई जादू टोना करवाया है। आप लोगों ने भी सुना होगा या अनुभव किया होगा, तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा कि कोई अजनबी हो, किसी अजनबी ने किसी अजनबी के यहाँ जाकर के उसके ऊपर जादू टोना करवाया है। ऐसा आज तक नहीं हुआ। भाई, अजनबी को क्या कहना है? आप क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, अजनबी व्यक्ति को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। कि आप तो चाहे लाखों रुपए एक दिन के कमाओ, चाहे 1000 कमाओ, चाहे 1 करोड़ कमाओ, किसी को कोई मतलब नहीं। आप पत्तल में, एक पत्ते की पत्तल में खाना खा रहे हो, या पीतल की थाली में खा रहे हो, या सोने की थाली में खा रहे हो। एक अजनबी को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप मर्सिडीज में घूम रहे हो, आप साइकिल से चल रहे हो, आप पैदल चल रहे हो, आपकी 10 बिल्डिंगें बन गई हैं। एक दुनिया में जो अजनबी व्यक्ति है, उसको क्या मतलब है? आप कुछ भी करते रहो। लेकिन जो आपके सगे होते हैं, आपके नज़दीक वाले होते हैं, आपके रिलेशन वाले होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, उनको एक एक चीज़ से मतलब रहता है कि कितना कमा रहे हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब वो बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं से फिर आपको बर्बाद करने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए आपको सावधान करने के लिए ये सारी चीज़ें बताते हैं। और ये जो सब कुछ आपको जो बर्बाद करने वाले रहते हैं, आपको भट्टा बैठाने वाले रहते हैं, सब घर के ही लोग रहते हैं। और आजकल है क्या, लोगों को जेलसी रिश्तों को लेकर के, परिवार को लेकर के, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो पाई, मेरे बच्चे नहीं पढ़ पाए, तो दूसरे के जो घर में जो देरानी जेठानी है, जो भी रिश्ते को आपने नाम दिए हैं सोसाइटी में, अपने पड़ोसी हैं, जो भी किसी को नाम दिए हैं, तो उनके क्यों हो? जब मेरा नहीं पढ़ पाया, मेरे बच्चे को जॉब नहीं मिल पाई, तो उसको क्यों मिले? मेरे बच्चे की शादी नहीं हो पाई, तो मेरे से पहले उसकी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आजकल निकल के आ रही हैं।
तो आज की जो चीज़ है जो आपको बताने वाले हैं वो ये है कि एक लेडी थी, उन 4 साल उनकी शादी को हो गए थे और उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था। तो बड़ी परेशान थी, बहुत जतन प्रयत्न यत्न सब कुछ कर लिया लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। तो फिर वो कहीं जानकार के पास कहीं जो पीएलआर उन्होंने करवाया, सेशन लिया। तो उसकी माँ ने जो बच्ची थी उसकी माँ ने उनको सेशन लिया। जब देखा गया कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, तो जब देखा गया कि 4 साल शादी को हो गए हैं और जब शादी हुई तो शादी में तो सभी रिश्तेदार आते ही हैं। तो शादी में क्या किया कि उनकी मामी आई और मामी ने एक साड़ी गिफ्ट की। साड़ी गिफ्ट की भांजे की जो पत्नी थी, माना भांजे की शादी हुई और भांजे की शादी में मामी आई, तो मामी ने भांजे की पत्नी को एक साड़ी गिफ्ट की और साड़ी गिफ्ट की और वो साड़ी उस भांजे की पत्नी ने 3 दिन पहनी और 3 दिन के बाद उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो वो साड़ी फिर उसने वापस दे दी। लेकिन जब वो साड़ी वापस दे दी, 3 दिन उसने पहनी, तो जो उस मामी ने उसके साथ जो करवा के भेजा था, क्योंकि जो भांजा था वो अच्छी जॉब पर था, बहुत अच्छी उसकी सैलरी थी, उसने अच्छा मकान बना लिया था, माना पहली जो लेवल था उसका वो मामी से बहुत कम था और मामी से वो लोग हेल्प लेते थे, मामा मामी से कुछ ना कुछ हेल्प लेते थे। तो कभी वो हेल्प कर देते थे, कभी नहीं करते थे। और माना एक मामी को एक अलग ही ईगो था बहुत ज़्यादा कि हम इनको हेल्प करते हैं, ये हमारे, माना कहते नहीं कि आजकल की जैसे हमारे टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे उनको ताने मारती थी। लेकिन उस बच्चे ने बहुत मेहनत की, संघर्ष किया और एक ही बेटा था और उसने अच्छे से मेहनत की तो अपने पिताजी का नाम रोशन किया। माता पिता जैसे तैसे करके उसको पढ़ा पाए, कहीं मजदूरी करके थोड़ा बहुत अपना जो भी पैसा इकट्ठा करके अब वो बहुत अच्छे एक जॉब पर पहुंच गया, बहुत अच्छा। उसके साल का टर्नओवर 50 लाख रुपए था। तो माना जब उसने ये सारी चीज़ें बताई, देखा गया, तो अब जब वो साल के 50 लाख कमाने लगा तो भाभी को, जो उसकी मामी थी सॉरी, तो वो उसको बहुत ही जेलसी हुई, ईर्ष्या हुई कि कहाँ, कल तक तो ये हमारे टुकड़ों पर पलने वाला था और आज इसकी इतनी कमाई होने लगी है और कल के दिन और ये बढ़ता जाएगा तो आगे चल कर के और क्या होगा। तो इस जेलसी के कारण देखिए अपनी ही ननंद का घर मिटाने चल पड़ी भाभी। ऐसा कभी सोच सकते हैं क्या। तो उसने जो गिफ्ट की साड़ी उसको गिफ्ट में दी अपने भांजे की पत्नी को। वो साड़ी उसने 3 दिन पहनी और 3 दिन में जो उसने वहाँ से कोई तंत्र मंत्र जो क्रिया करके जो भेजा था वो उसको वो चीज़ रह गई और 4 साल हो गए और 4 साल तक वो माँ नहीं बन पाई, उसको बच्चा नहीं हुआ। तो उसका जब ये सारी चीज़ें देखी गई तब ये पता चला कि कहाँ से किसने किया, कैसे किया। तो जब पता चला कि साड़ी जो गिफ्ट भाभी ने की थी, उस साड़ी के साथ उसने कुछ करवाया था तंत्र में किसी तांत्रिक से और उसके कारण से ये सारी क्रिया हो रही थी। अब देखिए यहाँ व्यक्ति कर तो देता है अनजाने में या किसी की बातों में आकर के या जानबूझ करके, लेकिन ये अपना कर्म एक बहुत बड़ा बना लेते हैं और इसकी इतनी कड़ी सज़ा होती है कि आपको बता नहीं सकते हैं। देखिए इसलिए तो आपको एक तो सचेत करने के लिए कि इन चीज़ों से आपको बिल्कुल सावधान रहना है। किसी भी प्रकार से इन चीज़ों से बहुत आपको डर के रहना है। और जो ऐसे कहने वाले लोग हैं उनके लिए कह रहे हैं कि आप अपने लिए एक बहुत बड़ा क्रम बना रहे हैं और इसकी ऐसी सज़ा होगी कि जब आपको वो सज़ा मिलेगी तो आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए जो भी ऐसे लोग कहने वाले हैं तो बिल्कुल ही सावधान हो जाएं इन चीज़ों से। और अगर किसी के लिए कर दिया हो तो भगवान से माफ़ी प्रार्थना कर लें, अभी समय है, और उस आत्मा से माफ़ी प्रार्थना कर लें। और देखिए इन चीज़ों से जो बचते हैं तो बचाने का जो कर्म है वो, बचाने की जो चीज़ है वो है आपके कर्म, जो आपके बहुत पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। आपको पवित्र और शुद्ध होना है तो आपके कर्म ही आपको बचा सकते हैं। आप जो कर्म कर रहे हो, जो सोच रहे हो, आपकी सोच भी अगर घटिया है, किसी के बारे में अगर बैठे बैठे सोच भी रहे हैं, कि बोला नहीं सिर्फ सोच रहे हैं, आपने किसी के बारे में सोच लिया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है, कोई भी नहीं। हम हवा में सांस ले रहे हैं ना, सभी ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, लेकिन जैसे हमने सोचा वो एक श्रवण हमारे थ्रू हमारी बॉडी के ऑरा में जा कर के और एक यूनिवर्स में चला गया और जैसे यूनिवर्स में पहुंचा और रजिस्टर हो गया। लेकिन ये बताओ उसमें नाम किसका था? पड़ोसी का नहीं था उसमें नाम, किसी रिलेटिव का नाम नहीं था उसमें, वो मेरी अपनी क्रिएशन थी। मैंने खुद क्रिएट किया था उस चीज़ को।
तो यहाँ कर्म प्रधान बना दिया है, यह कर्म को प्रधान बना दिया है आपने, और यहीं से अपनी बर्बादी का बीज आपने बो दिया है। कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो इस दुनिया में। और एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं, जो आजकल कई घरों में हो रही हैं, कुछ लोगों ने मुझे बताया है ऐसा, तब आपके सामने ये चीज़ पहली बार बता रहे हैं। कुछ घरों में क्या होता है, खाना खा लिया आपने, थोड़ा उसमें बच गया, आधे पाधे उसमें सब्जी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया। अब क्या होता है कि उसी जूठी कटोरी में थोड़ी बहुत तो सब्जी दाल कुछ भी डाल दिया, उसके अंदर आपकी मेड है या आपका सर्वेंट जो है, उन्होंने तो नहीं देखा कि आप क्या कर रहे हैं, और आपने उसको खाने के लिए दे दिया। और बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे खुद लोगों ने ऐसा बताया है प्रैक्टिकली। तो यहाँ आपका कर्म बन गया है बहुत बड़ा। इस चीज़ को आप सावधान होकर के अच्छे से समझ लेना। अगर आप किसी को जूठा दे रहे हैं, खिला रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, कैसा भी हो, किसी को कुछ खिला दिया, तो ये आपका बहुत बड़ा कर्म बनता है। हो सकता है किसी लाइफ में जा कर के आप उनके घर में नौकर बनो, जा कर के आप झाड़ू पोंछे वाले बन जाओ, और फिर कैसा लगेगा आपको, एक सोच करके देखिए, विचार करके देखिए। किसी को भी छोटा मत समझो ईश्वर के दरबार में। हम सब उसकी संतान हैं, आज नहीं तो कल हिसाब तो सबका होगा। इसलिए अपने कर्मों से विशेष बच करके रहना, सोच समझ करके बहुत अच्छे कर्म करके रहना, और जो चीज़ आपको बताई है विशेष, उससे आपको सावधान होकर के रहना है। ठीक है। ओम शांति।